एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बोला गया है कि एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी कोई चाप है। सपोज मतलब उसकी चाप है ए बी, वो केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये वाली चाप केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपने 2-3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जैसे इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, इस त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है, और एक और काम करना है, वृत्तखंड ए सी बी, ये हरा वाला, ये निकालना है। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ त्रिज्या रेडियस है 21, एंगल है 60 डिग्री। सबसे पहले चाप ए सी बी की लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का कुछ पार्ट, और वो पार्ट डिसाइड करता है θ/360। ठीक वैसे ही किसी वृत्त की चाप निकलती है, जो पूरी चाप मतलब पूरा वृत्त होता है, उसकी लेंथ रहती है 2πr, उसका कुछ पार्ट, तो वो निकलती है θ/360 इंटू 2πr। पूरी जो लेंथ होती है वृत्त की, उसका कुछ पार्ट होती है चाप। तो वो पार्ट कैसे डिसाइड होता है? θ/360 से। ओके, तो आपके पास एंगल 60 है, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, सिंप्लीफाई किया, 0 से 0, 6 आर 36, 7 3 आर 21, 3 2 आर 6, 2 1 आर 2, तो चाप की लंबाई निकली 22 सेंटीमीटर। अब चाप ए सी बी द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, जो कि ओ ए सी बी है। चाप ए सी बी द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, इसकी रेडियस 21 है, एंगल 60 है, तो पुटिंग करके यहाँ भी सिंप्लीफाई करके θ/360 पाई आर स्क्वायर करके, इस चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, ये पूरा ग्रीनिश और दिस रेडिश ऑरेंज, इन दोनों को मिला के एक त्रिज्याखंड बन रहा है। ओके, थर्ड पार्ट जो पूछा है वो वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल। ए सी बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो ग्रीनिश पार्ट है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। हम दो पार्ट में वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरे त्रिज्याखंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल लेस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन वाला रीजन मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल निकलेगा त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकलेगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, मतलब पुटिंग करके ये हम निकाल बैठे हैं 231, तो ये लिख दिया। अब बात आती है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये दो भुजाएं तो बराबर हैं। ओके, बराबर भुजाओं के एक थ्योरम है, 9th में भी आपने स्टडी करी है। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, और बराबर भुजाएं किसी त्रिभुज में मिल जाएं तो उसके जो सामने वाले कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण 60 है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, और दोनों ही 60-60 के आते हैं, मतलब ये तीनों कोण 60-60 के हो गए। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 के हों, वो त्रिभुज होती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, शायद गलती से मैंने समकोण तो नहीं बोल दिया पहले, तो उसको समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज, जिसमें वृत्त में ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 60 डिग्री हो,
वो समबाहु त्रिभुज ही बनती है। जिनमें त्रिज्याओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो वो समबाहु त्रिभुज होती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसमें पुट किया √3/4 इंटू साइड 21 21 समबाहु त्रिभुज होगी तो हर एक साइड 21 21 21 21 इंटू 21 होता है 441/4 वैसे ही, और √3 को एज इट इज़। आप चाहें तो इसके आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करके 1.73 इसके साथ मल्टीप्लाई करना 441 के साथ, फिर 4 से डिवाइड कर देना, कुछ वैल्यू आएगी 231 में लेस करके कुल वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा।